वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 14.1 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लास 10th एनसीईआरटी हिंदी मीडियम, इस चैप्टर का नाम है सांख्यिकी। पहले के 2 सवाल हमने पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे, तो अब इसका तीसरा सवाल देखिए। निम्नलिखित बंटन एक मोहल्ले के बच्चों के दैनिक जेब खर्च दर्शाता है। माध्य जेब खर्च 18 रुपये है। लुप्त बारंबारता f ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमने f का मान निकालना है और हमें ये टेबल दिया हुआ है दैनिक जेब भत्ता। ये वर्ग अंतराल हमें दिए हुए हैं 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। और बच्चों की संख्या यानी कि बारंबारता दी हुई है 7, 6, 9, 13 f, जो कि हमें निकालना है, और 5 और 4। तो सबसे पहले हम इसमें टेबल बनाते हैं। इसका उत्तर देखिए। टेबल बनाएंगे हम पहले दैनिक जेब भत्ता। ये कॉलम बनाया हमने। तो ये है 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। फिर हमने FI बारंबारता लिखनी है 7, 6, 9, 13 F, 5, 4। फिर हमने वर्ग चिन्ह निकालने हैं XI। तो हम क्या करेंगे, जो ये ऊपरी सीमा और निचली सीमा इनको जमा करके 2 से भाग करेंगे। तो 13 जमा 11 24, 24 का आधा 12। ऐसे ही अगला 15 और 13 28, 28 का आधा 14, फिर 32 का आधा 16, फिर 36 का आधा 18, इसी प्रकार 40 का आधा 20, 44 का आधा 22 और अंत में 48 का आधा 24। ये एक्साइज के मान आ गए। अब हम FI XI निकालते हैं। हम इसमें प्रत्यक्ष विधि लगाएंगे माध्य निकालने के लिए, और माध्य जो आएगा उसको 18 रुपये के बराबर रखेंगे। तो FI XI निकालेंगे। 7 गुना 12 84, 6 गुना 14 फिर से 84, 9 गुना 16 144, 13 गुना 18 234, फिर F गुना 20। तो हम इसको ये ध्यान देना है आपने, इसको हम 20F लिखेंगे क्योंकि F का मान हमें नहीं पता। अब 5 गुना 22 हुआ 110, और लास्ट में 4 गुना 24 हो गया 96। अब हम इनके योग देख लेते हैं। समेशन FI का मान, इसको देखो कैसे करेंगे। 7 और 6 13 और 9 22, 22 और 13 35, 35 और 5 40 और 4 44, और F है तो हम इसको 44 जमा F लिखेंगे। F का मान हमें निकालना है। और यहाँ से हम अब समेशन FI XI भी निकाल सकते हैं। तो इसमें भी हमने प्लस करना है। तो अब देखिए प्लस करेंगे अब हम। तो 4 और 4 8, 4 12, 4 16 और 6 22। 20F को हम अलग से लिखेंगे। फिर 8, 10, 18, 22, 25, 26 और 9 35, और 3, 4, 5, 6 और 7। तो 752। और जो 20F है उसको हमने ऐसे ही प्लस 20F इस तरह से लिखना है, क्योंकि हम इसको जमा नहीं कर सकते क्योंकि हमें F का मान नहीं पता।
तो अब यहाँ से माध्य हमारा आ जाएगा। माध्य का सूत्र हमें पता है, समेशन एफ आई एक्स आई बटे में समेशन एफ आई। तो एफ आई एक्स आई का मान रखा हमने और एफ आई का समेशन। अब इसका मान हमें कितना दिया हुआ है सवाल में, 18 रुपये। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 752 जमा 20F बटे में 44 जमा F बराबर 18, क्योंकि हमें जो माध्य है वो कितना दिया हुआ है, 18। तो अब हम इस समीकरण को हल करेंगे। तो इस 44 जमा F को दूसरी ओर ले जाने पे हमारे पास आ जाएगा 18 गुना 44 जमा F। तो यहाँ से हमारे पास आ गया, इसको गुना करेंगे तो ये आ गया 792 जमा 18F। तो 20F, 18F को दूसरी ओर ले जाते हैं, माइनस 18F बराबर 792 माइनस 752। तो यहाँ से 2F आ गया बराबर 40। तो F का मान आ गया 40/2 यानी कि 20। तो यहाँ से हमारे पास जो लुप्त बारंबारता F है उसका मान कितना आ जाता है, 20। तो इसी के साथ ये सवाल समाप्त हुआ। अब आइए अगला सवाल देखते हैं, इसका 4th क्वेश्चन। चौथे सवाल में अब हमें दिया है, किसी अस्पताल में एक डॉक्टर द्वारा 30 महिलाओं की जांच की गई और उनके हृदय संपदन यानी कि हार्ट बीट की प्रति मिनट संख्या नोट करके नीचे दर्शाए अनुसार संक्षिप्त रूप में लिखी गई। एक उपयुक्त विधि चुनते हुए इन महिलाओं के हृदय संपदन की प्रति मिनट माध्य संख्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें भी हमने माध्य निकालना है, हमें ये टेबल दिया हुआ है। तो इसमें अब देखिए, जो ये हमारे वर्ग अंतराल हैं, इनके ये बड़े बड़े दिए हुए हैं हमें वैल्यूज़। तो हम इसमें डायरेक्ट मेथड ना यूज़ करके दूसरा मेथड यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसमें पग विचलन विधि का यूज़ करेंगे। तो अब इसमें देखो, सबसे पहले हमने टेबल बनाना है। हृदय स्पंदन की प्रति मिनट संख्या। तो ये हम हमारे वर्ग लिखे जाएंगे इसमें। ये हमने सारे इसमें ऐसे वर्ग लिखने हैं, वर्ग अंतराल जो हमें दिए हुए हैं। और फिर हमने FI लिख लेना है, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2। अब हम इसमें सबसे पहले वर्ग चिन्ह निकालते हैं। XI निकालना है हमने, तो दोनों वैल्यूज़ को ऊपरी सीमा और निचली सीमा को जमा करके 2 से भाग करना है। तो 68 जमा 65, इसको हम 2 से भाग करेंगे तो ये 133/2 यानी कि 66.5। ऐसे ही अगला आ जाएगा 139/2, तो ये आ गया 69.5। इसी तरह से अगला 72.5, फिर 75.5, फिर 78.5, फिर 80 और 83, 163/2 हुआ 81.5 और अंत में 169/2 वो हो गया 84.5। अब इसमें हमने A का मान देखना है, बीच की वैल्यू हम देखेंगे। तो ये है हमारा 75.5। तो A हमने ले लिया
75.5। अब हमने पहले xi माइनस 75.5 करना है। तो अब इसमें देखिए, अब 66.5 में से 75.5 गया तो कितना रह गया, माइनस करेंगे हम इसे तो ये आ जाएगा माइनस कर सकते हैं 75.5 तो 9 माइनस का 9। अगला देखो 69.5 माइनस 75.5 तो ये आ जाएगा माइनस का 6। अगला आ गया माइनस का 3, फिर 0, फिर 3, 6 और 9। अब हमने ui निकालना है जो कि होगा xi माइनस 75.5 बटे में, अब h का मान यहाँ पर कितना है, वर्ग अंतराल 68 में से 65 गया 3, तो बटे में हमने करना है 3। तो यहाँ से ui निकालेंगे पहले हम, तो -9/3 -3 -6/3 माइनस का 2 -1 0 1 2 और 3। अब हम FI/UI निकालेंगे, तो FI/UI देखिए, FI से गुना कर देते हैं हम इसको, 2 गुना -3 -6, 4 गुना -2 -8, 3 गुना -1 -3, फिर 0 से गुना करेंगे 8 की तो 0, 7 गुना 1 7, 4 गुना 2 8 और 2 गुना 3 6। अब हम इनके योग लिख लेंगे, तो समेशन FI, इसका मान कितना दिया हुआ है हमें, 30 महिलाएं हैं तो इसको हम प्लस करेंगे तो इसकी वैल्यू 30 ही आएगी, तो 30। और यहाँ से हमने समेशन FI/UI निकाल लेना है, तो FI/UI का समेशन देखो, अब इसमें 8 और 6 14 और 7 21, 21 में से 3 गया 18, 18 में से 8 गया 10 और 10 में से 6 गया 4। तो ये हमारा FI/UI आ गया। अब हमने माध्य निकालना है, तो माध्य का सूत्र लगाएंगे अब हम, A + H ब्रैकेट समेशन FI/UI बटे में समेशन FI। तो अब वैल्यूज पुट कर देते हैं हम, तो A का मान 75.5 जमा H का 3, FI/UI का समेशन 4 और FI का समेशन 30। तो यहाँ से हमारे पास आ गया 75.5 जमा, इसको 3 से 30 कट जाएगा तो 0.4। तो यहाँ से हमारे पास उत्तर कितना आ गया इसका, 75.9। तो माध्य जो है यहाँ पर हमारा कितना आ जाता है, 75.9। तो ये हमारा आंसर है इसका। और इसी के साथ ये चौथा सवाल समाप्त हुआ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।